तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जिसमें हमें पता है कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं। अगर इफ आई से 10 रेज टू द पावर 3, राइट, तो ये हमारी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 10 रेज टू द पावर 3 का क्या मतलब है कि 10 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट वुड बी 1000, राइट। इफ आई से 2 रेज टू द पावर 3, 2 raised to the power 4, it means 2 is multiplied 4 times. तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आंसर। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट, राइट। तो इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 2 raised to the power 4 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड पावर क्या होती है, जो ये ऊपर लिखा हुआ है 3 and 4, ये जो पावर में लिखा हुआ है, ठीक है, वो पावर में समझ चेक करो, ठीक है। तो ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें हम किसी भी चीज को पावर की फॉर्म में लिख देते हैं, और जो उसकी पावर होती है उसको बोलते हैं पावर, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी, एक्सरसाइज 13.1। अब आते हैं इसका एक्सरसाइज 13.1 का, हम एक बार जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो एक बार देख लेते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। आई होप कि बाकी सारे क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फर्स्ट पार्ट देखो, विच कंपेयर द फॉलोइंग। कंपेयर का मतलब होता है दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा, विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है 2.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 और 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। तो ऑब्वियसली 2.7 यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 2.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 है। 10 रेज टू द पावर 12 का क्या मतलब होता है, 10 रेज टू द पावर 12 का मतलब होता है कि 10 को हम 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पावर में 12 है, यहाँ पे पावर में 8 है, तो ऑब्वियसली दिस वन इज बिगर। सेकंड में देखो, पावर चेक करो, देखो यहाँ पे 17 है पावर और यहाँ पे 14 है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा हो गई ना, तो दिस वन इज बिगर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इज मोर देन दिस। इफ आई से 99 बड़ा है या फिर 1000, तो ऑब्वियसली 1000। नंबर ऑफ डिजिट मैटर करती है, कौन सी डिजिट है वो मैटर नहीं करती। अब आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में। एक्सपोनेंट के कुछ लॉज होते हैं, वो पढ़ते हैं। सबसे पहला लॉ है एक्सपोनेंट्स का, ध्यान से समझना इस चीज को। सबसे पहला लॉ होता है एक्सपोनेंट का, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इज इक्वल टू, अपने मेरे साथ साथ अपनी अपनी नोटबुक में भी लिखना ये लॉज। फर्स्ट लॉ इज a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 3, तो इसका मतलब है बेस सेम है, इसको बोलते हैं बेस, 3 को बोलते हैं बेस और 4 और 3 को बोलते हैं पावर। तो इसके अंदर हमारा बेस दोनों का सेम है, 3 और 3। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर को कर देते हैं हम क्या, ऐड। समझ आ गया। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 7, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इट कम्स आउट टू बी 3 की पावर 4 प्लस 3, और ये हो जाएगा 3 की पावर 7। इफ आई से -2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा, -2 की पावर 8, ठीक है। अगर ठीक है, तो ये एक लो होता है एक्सपोनेंट का। क्या होता है, a की पावर 4, कोई भी चीज पावर में होती है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। जैसे 4 की पावर 2 ये एक एक्सपोनेंट है, 4 की पावर 3 ये एक एक्सपोनेंट है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मतलब है 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16,
4 की पावर 3 ये भी एक एक्सपोनेंट है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये एक एक्सपोनेंट फॉर्म है जिसको इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, राइट। अब ये पहला लॉ है एक्सपोनेंट का, क्या, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दो नंबर, दो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो वो हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 3। कैसे, क्योंकि अगर बेस सेम है, यहाँ देखो अगर दोनों में सेम सेम आएगा 3 और 3, तो पावर को क्या कर देते हैं हम, दोनों को ऐड कर देते हैं, 7 आ जाएगा। अब इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, बात एक ही होगी कि आपको पहले इसको इंडिविजुअली सॉल्व करो, मल्टीप्लाई इसको करो, या फिर डायरेक्टली इसको सॉल्व करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ऐसे यहाँ पे देखो -2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -2, अब यहाँ पे भी बेस सेम है दोनों का, -2, तो हम पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 3, तो आंसर आ जाएगा -2 की पावर 8। समझ आया। एक और देखते हैं, 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, इसमें भी क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर को क्या कर देंगे, ऐड। तो इसको ध्यान से समझना, 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो 2 की पावर -4 + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीजर्स का यूज करना है, -4 + 3 क्या हो जाता है, -1, माइनस का बड़े के पहले बड़ा साइन है। समझ आ गया। तो ये इस तरीके से दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्या है, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब सेकंड लॉ करते हैं, अगर दो सेम बेस वाले आपस में डिवाइड होते हैं, इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, अगर दो नंबर सेम बेस वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, अगर दो सेम बेस वाले डिवाइड होते हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस। समझ आ गई बात। सेम बेस वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, सेम बेस वाले डिवाइड होते हैं तो वो माइनस में बन जाता है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 डिवाइडेड में 2 की पावर 2 है, तो इसका क्या आ जाएगा, बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस होगा, 2 की पावर 3 - 2 दैट इज 2 की पावर 1। समझ आ गया या नहीं आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, 9 की पावर -11 डिवाइडेड बाय 9, डिवाइड कैसे भी हो सकता है, अपॉन में भी और ऐसे भी, डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड है और बेस सेम होना चाहिए, अगर बेस सेम नहीं होता तो तुम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला प्लस और प्लस करना है पावर को या माइनस करना है, ये तभी पॉसिबल है ओनली इफ पावर्स आर सेम। तो 9 की पावर -11 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3, तो पावर क्या हो जाएगी आपस में, माइनस हो जाएगी, तो 9 की पावर -11 -3, और ये हो जाएगा 9 की पावर -14। समझ आ गया। -14 कैसे हुआ, क्योंकि -11 बीच में साइन आया माइनस का, क्योंकि पावर हमें माइनस करना है, फिर इंटीजर्स का यूज करना है, ये नहीं कि माइनस करेंगे तो 11 - 3 ही करना है, इंटीजर्स का यूज करना है, -11 - 3 इज -14। इस तरीके से दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब आ जाते हैं थर्ड पे, थर्ड यहाँ पे है, अगर हमारा पावर की पावर हो, एक पावर के ऊपर पावर की पावर होती है तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2, ये है पावर की पावर है, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे अगर 7 की पावर 20 है और उसकी भी पावर 2 है, तो ये बन जाएगा 7 की पावर 40। समझ आ गया, पावर की पावर क्या हो जाता है, 7 की पावर 40 करो। ठीक है। नेक्स्ट है दिस वन, अगर तुम्हारा बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, क्या है, अगर तुम्हारा बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तब क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2,
देखो बेस अलग अलग है लेकिन दोनों पावर सेम है, तो इसको तुम कैसे कर सकते हो, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3 6 हो गया, की पावर 2 कर दो। ठीक है, दो तरीके करने के, एक तो पहले अलग अलग सोल्व कर लो, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 3 9 होता है, 9 इंटू 4 36। दूसरा तरीका ये है, पहले इन दोनों को से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 की पावर 2 कितना होता है 36। ठीक है, तो अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, जैसे 23 की पावर है 40 मल्टीप्लाई 2 की पावर 40, तो यहाँ पे पावर सेम है लेकिन ये अलग अलग है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इसकी होल की पावर भी मैं 40 लिख सकती हूँ। सिमिलरली विद डिवाइड, डिवाइड में भी सेम यही होता है कि अगर बेस अलग अलग है पावर सेम है और आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो उनको तुम कंबाइन करके लिख सकते हो। जैसे अगर 12 की पावर 2 है डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 है, तो तुम इसको लिख सकते हो 12 डिवाइडेड बाय 3 होल की पावर 2, दोनों एक ही बात है। तो 12 डिवाइड बाय 3 4 हो गया, की पावर 2, 4 4 जा 16, कितनी जल्दी आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये भी है करने का, पहले तुम इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो फिर दोनों को आपस में डिवाइड करो। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ये सारे लॉज तभी एप्लीकेबल है, इस केस में क्या होना चाहिए, पावर सेम होने चाहिए, और पहले वाले केस में हमारा बेस सेम होना चाहिए। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ, लास्ट लॉ क्या है, ये याद रखना, किसी की भी पावर अगर 0 होती है वो 1 आता है। रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत जगह तुम्हारे यूज होने वाला है। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो आंसर कितना आएगा, 1, राइट। जैसे 23 हो, 23 की पावर 0, आंख बंद करके 1 लिख दो, और लेकिन याद रखना ब्रैकेट में रीजन लिखना है, बिकॉज a टू दी पावर 0 1 होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि x की पावर 0 प्लस y की पावर 0, क्या आंसर आएगा इसका, x की नहीं, x की पावर 0 1 प्लस y की पावर 0 भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2। किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर आता है 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, a की पावर 0, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी की पावर 2 प्लस सी की पावर 2, इसका होल का 0 है, अगर होल की पावर 0 है, अगर इसकी होल की पावर 0 है तो कितना आंसर आएगा, तुम्हें ये अंदर का सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें दिख रहा है इस पूरे की, चाहे कोई भी आंसर आता है इसका, एक्स वाई जेड कोई भी इसका आंसर आता है, होल की पावर इसकी 0 है तो आंसर 1 आएगा। जैसे इफ आई आस्क यू 2 की पावर 0, 2 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 2 इस होल की पावर 0 है, तो तुम्हें इसका अंदर का सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा जब तुम्हें दिख रहा है पूरे की पावर 0 है तो आंसर वुड बी 1। समझ आ गया। तो ये 3-4 लॉज थे एनसीईआरटी के बिल्कुल लास्ट में, तुम्हें ये देखो, ये कुछ लॉज हैं, एक बार ये लॉज अपनी नोटबुक में लिख लो, उसको याद रखना। एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, अगर दो नंबर्स, दो एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन उसके बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम होने पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर पावर की पावर है दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो उनको तुम पहले मल्टीप्लाई करके फिर कंबाइन में पावर लिख सकते हो। ऐसे ही डिवाइड अगर हो रहे हैं, बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो तुम कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हो, यहाँ पे m आएगा। ठीक है, किसी की भी पावर 0 होती है 1 आता है, और ये तो मैं लास्ट क्लास में भी तुम्हें बता चुकी हूँ, नेगेटिव में अगर इवन में हो पावर तो 1 आंसर आता है, नेगेटिव में ओड में हो पावर तो माइनस में आंसर आता है। ठीक है, तो ये कुछ लॉज है, एक बार ये लॉज देख लो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कुछ लॉज पढ़े हैं एक्सपोनेंट्स के, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी का पेज नंबर 254, ये देखो, जैसे एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले है पेज नंबर 254 निकाल लो एनसीईआरटी का, ट्राई दिस। इसमें
क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट देखो, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 12, क्या आएगा आंसर? बेस सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है, ठीक है, सबका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी? ऐड हो जाएगी। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 12, ठीक है। तो तीनों का बेस अगर सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 5 की पावर 3 प्लस 7 प्लस 12, और आंसर आ जाएगा 25 की पावर 22 आंसर। समझ आ गया? ठीक है, इसमें हमारा रीजन लिख देना, बिकॉज ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n हो जाता है ए की पावर m प्लस n। ऐसे ही अगर 6th पार्ट देखो, -4 की पावर 100 मल्टीप्लाई -4 की पावर 20, तो ये क्या बन जाएगा? -4 की पावर, पावर क्या है यहाँ पे? बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो वही सेम -4 की पावर ऐड हो जाएगी दोनों पावर्स, तो -4 की पावर 120 बन जाएगा, राइट। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, इसमें देखो पेज नंबर 255 पे जो ट्राई दीज है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं उसमें से। 20 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 20 की पावर 13, बेस सेम है, पावर हमारी क्या है? डिफरेंट है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो 20 की पावर 15 माइनस 13, 20 की पावर 2 आ जाएगा। समझ आ गया? बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो डिवाइड होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। समझ आ गया? एक और क्वेश्चन देखो, p की पावर 3 मल्टीप्लाई p की पावर 2, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाती है? जब प्लस हो जाती है, जब मल्टीप्लाई होते हैं और ये बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो ये आ जाएगा p की पावर 5, ठीक है। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन करना, जो भी ये करवा रही हूँ, बाकी जो क्वेश्चन छोड़ दिए है वो होमवर्क में कर लेना। ट्राई दिस के जैसे हम लोगों ने ये 4th क्वेश्चन कर लिया है, तो इस क्वेश्चन को तो अभी कर लो साथ साथ, बाकी के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, डू दोस क्वेश्चन इन योर होमवर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, विच वन इज ग्रेटर, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 या फिर 5 की पावर 2 की पावर 3, दोनों में से कौन सा बड़ा है? इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 5 की पावर 2 25, 25 मल्टीप्लाई 3 75, राइट। इसका आंसर आ गया 75। अब दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं, ये क्या है? 5 की पावर 2 की पावर 3, जब पावर की पावर होती है तो क्या आ जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 की पावर 2 इंटू 3 6 बन जाएगा। और 5 की पावर 6 को यहाँ पे तुम्हें सॉल्व करना होगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलेगा बिना सॉल्व करे कि 75 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। तो 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 1। अब यहीं पे तुम्हें दिख रहा है कि यहीं पे इससे बड़ा बन गया, ठीक है। 3 बार ही मल्टीप्लाई करके 75 से बड़ा हो गया, तो आगे तुम्हें करने की नीड ही नहीं है। समझ आ गई बात? तो ऑब्वियसली 5 की पावर 6 इज ग्रेटर देन दिस, क्योंकि यहाँ पे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यहीं पे इससे बड़ा बन गया, ठीक है। तो यहीं छोड़ सकते हो, तुम्हें इट्स नॉट कंपलसरी कि तुम पूरा करो। तो याद रखना, पावर की पावर क्या हो जाती है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जस्ट डू दोस क्वेश्चन व्हाट आई एम डूइंग इन क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, -2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3 की पावर 4। अब इसमें हमें क्या करना है? पावर सेम है, यू कैन सी हियर पावर इज सेम, तो जब पावर सेम है तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई -3 की होल की पावर 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा -2 इंटू -3 6 की पावर 4। बात समझ आ गई? 6 कैसे आया? 2 मल्टीप्लाई 3 6, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है।
ठीक है, समझ आ गया? आगे क्वेश्चन करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखो, -4m का होल क्यूब है, ठीक है, -4m होल क्यूब। तो इसको कैसे करेंगे? इसका मतलब है -4 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, m को भी 3 बार, याद रखना ये चीज, दोनों को 3 बार मल्टीप्लाई, -4 को 3 बार मल्टीप्लाई और फिर m को भी 3 बार। समझ आ गया? अब -4 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स 4 16, 16 टाइम्स 4 64, नेगेटिव का आएगा, पॉजिटिव का आएगा, नेगेटिव का मल्टीप्लाई, m को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, m क्यूब आ गया। समझ आ गई बात? तो आंसर आ जाएगा -64m क्यूब। समझ आ गया? -64m क्यूब समझ आ गया? कैसे आया? करो जल्दी साथ साथ क्वेश्चन। देखो फिर से समझाती हूँ, -4m की होल की क्यूब है, तो -4 को 3 बार मल्टीप्लाई, फिर m को भी 3 बार मल्टीप्लाई, -4 को व्हेन आई मल्टीप्लाई 3 टाइम्स आई विल गेट 4 टाइम्स 4 16, 16 टाइम्स 4 64, और माइनस को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा इनटू m क्यूब, तो ये आंसर आ जाएगा -64m क्यूब। बात समझ आ गई? आगे देखो, अब हमें इसको एक्सपेंड करना है, किसको? -4 बाय 7 होल की पावर 5 है, तो एक्सपेंड करना मतलब उसको ओपन करना। तो कैसे करोगे एक्सपेंड? -4 को 5 बार मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के अंदर, कुछ इस तरीके से, और 7 को भी 5 बार मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से। बस ये हो गया हमारा एक्सपेंड। इसको हमें सॉल्व नहीं करना, अगर सॉल्व करना होता तो आपको 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता वो लिखते, फिर 7 को 5 बार मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता वो लिखते। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करना, यहाँ पे वी जस्ट नीड टू एक्सपेंड इट एंड वी डिड इट। ठीक है, आगे देखो, सिंप्लीफाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 11, 3 की पावर 7। अब ये मिक्स है जिसमें एक से ज्यादा प्रॉपर्टी एक साथ यूज हो सकती है। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ देखो, 3 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, को ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर की फॉर्म में। तो पहले यहाँ पे देखो, बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहा है आपस में, तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 7 माइनस 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, ये तो एज इट इज रखेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ फिर ये करेंगे। अब 3 की पावर 7 माइनस 2 कितना होता है? 3 की पावर 5, राइट? अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ये आंसर आ गया। समझ आ गया? एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। 2 की पावर 2 होल की 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसका कैसे करोगे? पावर की पावर एक एक स्टेप करके करो। देखो सबसे पहले फर्स्ट पावर की पावर क्या हो गई? 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, बाकी सारा एज इट इज रखो। जस्ट हमने इसको सॉल्व किया है, ये आंसर आया, बाकी सारा एज इट इज। उसके बाद यहाँ तुम देख सकते हो पावर सेम है, जब पावर सेम होता है बेस अलग है तो हम इंडिविजुअली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और होल का फिर 6 बना देते हैं, मल्टीप्लाई 5 की पावर 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। अब यहाँ पे फिर से तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे अगेन पावर सेम है, बेस अलग अलग है, जब बेस अलग अलग होता है तो 6 मल्टीप्लाई 5 30 होल की पावर 6। समझ आ गया? तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस
करे जाते हैं। आगे देखो, एक क्वेश्चन करके और देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 5, 8 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, राइट। तो इसके अंदर हमारा 8 की पावर 2 है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना, ये इस क्वेश्चन में ना ही पावर सेम है ना ही बेस सेम है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? जिस क्वेश्चन में ना ही पावर सेम होती ना ही बेस सेम होता, उसमें तुम पहले उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और छोटा कर लो। जैसे 2 तो ऑलरेडी सबसे छोटा प्राइम इवन नंबर है, 8 नहीं है, तो 8 के हम फैक्टर्स कर देंगे। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, राइट। इसकी होल की पावर आ जाएगा 2। जस्ट मैंने 8 को चेंज किया है, 8 को क्या लिख दिया? 2 की पावर 3, फिर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, राइट। 8 को हमने लिख दिया 2 की पावर 3, समझ आ गया। और बाकी सारा एज इट इज रखा है। देखो बस 8 की जगह, यहाँ पे ये 8 है, 8 की जगह ये वाला नंबर लिखा गया है, बाकी सारा सेम रखा है। अब इसके बाद 2 की पावर की पावर है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। डिवाइड है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3। समझ आया या नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब देखो, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें इनमें तुम्हें क्या करना होगा? सबसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इसमें से ये वाला करते हैं। 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 की पावर 2। तो सबसे पहले सबसे छोटा मतलब इसके फैक्टर्स कर लो, जिस जिसके हो सकते हैं। तो 2 के तो हो नहीं सकते, तो 2 को ऐसे ही रहने दो। ऊपर वाले किसी के भी फैक्टर्स नहीं हो सकते, नीचे हो सकते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। फिर 4 के फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। सबसे छोटे जितने के हो सकते हैं लिख दो। कर दिया ये। उसके बाद 2 की पावर ये 1 है और ये 5 है, जितनों को तुम सोल्व कर सकते हो करते रहो। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 5 है, तो ये बन जाएगा 1 + 5 6। ये बन जाएगा 2 की पावर 2 की 2 है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई। अब ये देखो 3 की पावर 4 है और ये हमारा 3 की पावर 2 है, तो पावर क्या हो जाएगी आपस में? इसको जब अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर आपस में माइनस हो जाएगी। तो 3 की पावर 4 माइनस 2, याद रखना। इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो 4 माइनस 2 होगा, ऊपर से नीचे भी लेके जा सकते हैं जब तो 2 माइनस 4 हो जाएगा। मतलब पहले नंबर ये वाला आएगा जहां लेके जाते हैं, यही बचेगा। देखो ये वाला तो ऊपर चला गया, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4 रह गया। अब हम इसको कर सकते हैं सोल्व, किन दोनों को? इन दोनों को, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 2 को। इसको भी सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 2 की पावर 6 है और नीचे 4 है, तो 2 की पावर 2 बचेगा, 6 माइनस 4 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 2, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अभी भी और सॉल्व कर सकते हैं, पावर दोनों की सेम है। जब पावर पावर सेम होती है तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6 की पावर 2, ये आंसर। और ये आ जाएगा 6 टाइम्स 6 इज 36। अगर छोटा सा होता है जैसे 6 की पावर 2 है, इसको तो आप पूरा सॉल्व करके लिख दो। लेकिन अगर बाय चांस आपका आंसर आता है 6 की पावर 10, तो उसको आप ऐसे ही लिख देते, इतना बड़ा सॉल्व करने की नीड नहीं होती। अगर छोटा होता है तब करो, अदरवाइज ऐसे ही आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 एक बार करके देख लेना। जैसे इसमें क्वेश्चन है ये वाला, पावर अगर 0 होती है, जैसे ये क्वेश्चन करके देखते हैं 8, 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 होती है 1 आता है। तो 3 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 0 1,
मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 1, 1 + 1 2। बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं कि 0 है तो 1 आंसर आएगा, ऐसे नहीं करना, क्योंकि अगर प्लस होता है तो 1 + 1 2 भी हो जाता है, ये 2 हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 एक बार करके देख लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डेसिमल सीखेंगे कि कैसे पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को डेसिमल्स में सॉल्व करते हैं, डेसिमल नोटेशन, डेसिमल्स में कैसे हम लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 13.2 होमवर्क में कर लेना, ठीक है, ओके।